रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, मानस में तुलसीदास कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जीवन में तो बहुत क्षण आते हैं जाते हैं, लेकिन वे क्षण जीवन को कृतकृत कर जाते हैं, पवित्र कर जाते हैं, जो सत्संग में व्यतीत होते हैं। और संतों का मिलना जब जन्म जन्मांतर के सुकृत पुण्य इकट्ठे होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप संत मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, असत संगत संसित कर अंता। संसित माने संसार कांत माने मोक्ष हो गया ना, मोक्ष। सत्संगत संसित कर अंता। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में भगवान कहते हैं उद्धव से कि न रोधेत माम योगो न सांख्यो धर्म एव च। हे उद्धव, मुझे योग नहीं पकड़ पाता है, और सांख्य माने ज्ञान निष्ठा भी मुझे नहीं पकड़ पाती है, और बहुत से धार्मिक कृत्य करने से भी मैं पकड़ में नहीं आता हूँ। तो उधर पूछते हैं, भगवान तब आप कैसे आपको प्राप्त किया जा सकता है? तो भगवान कहते हैं, यथा रोधित माम सत्संगो सर्वसंगा पहो इमाम। जितना जल्दी मुझे सत्संग पकड़ लेता है, सत्संग से मैं पकड़ा जाता हूँ, दूसरा कोई साधन मुझे नहीं पकड़ पाता है। और जड़ भरत जी भी रहुगढ़ से यही कहते हैं, रहुगढ़े न तत्तपसायात न चेज्या न निर्वापराध गृहाद्वा। हे रहुगढ़, मैं बहुत तप से नहीं प्राप्त होता हूँ, न च इज्जया, बहुत पूजा पाठ करने से भी नहीं प्राप्त होता हूँ, न निरपराध गृहाद्वा, और न घर त्याग करके सन्यासी होने से प्राप्त होता हूँ। तो रहुगढ़ पूछते हैं कि तो
भगवान को कैसे प्राप्त होते हैं, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, तो जड़ भरत कहते हैं कि बस एक ही रास्ता है उनको प्राप्त करने का। क्या? बिना महत्पात रजोभिषेक, बिना संतों के चरणों के धूल में स्नान किए परमात्मा को और कोई तरीका नहीं प्राप्त करने का है। अब इसको शब्द बाई शब्द नहीं पकड़ना है ना। 3 प्रकार से अर्थ लगते हैं, अभिधा, अव्यंजना और लक्षण। अब यहाँ जो आदमी अभिधा से उसको पकड़ लेगा, शब्द बाई शब्द पकड़ेगा, तब तो फंस जाएगा। किसी संत को पकड़ेगा और कहेगा अब इसमें हम नहाएंगे। कहें भैया आपके चरण की धूल में, क्योंकि भागवत कहता है कि बिना महान संतों के चरण के धूल से नहाए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहीं कहीं शब्दार्थ पकड़ करके भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। अब इसका अविधात्मक अर्थ लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जब भगवान हनुमान जी जब बालक थे, उसी समय सूर्य को लाल लाल फल समझ करके निगल लिए। यही इसका शब्दार्थ हुआ। तो भैया ये आज का विज्ञान का युग है, पहले वाला युग नहीं है। आज धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कभी सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता था। मतलब सूरज नहीं धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता था, हमारी ऐसी मान्यता थी। कभी धरती चटाई की तरह चपटी थी, अब आज धरती गोल है। कभी धरती शेषनाग के फन पर टिकी रहती थी, आज कोई शेषनाग इसे अपने फन पर नहीं संभाले हुए हैं। तो विज्ञान ने हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि की है और हमारी मान्यताओं को बहुत बदल दिया है। आज ये ब्रह्मांड जियोसेंट्रिक नहीं है, हेलियोसेंट्रिक है। मतलब बहुत हाल तक 15वीं शताब्दी तक पश्चिम में टालमी का सिद्धांत लागू था, जिसमें ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी थी और सारे सूरज चांद इसी के लिए बनाए गए थे, इसी का चक्कर लगाते थे। लेकिन आज हेलियोसेंट्रिक, मतलब सूरज जो है इस केंद्र में है और पृथ्वी सहित उसके 8 ग्रह, कभी प्लूटो भी ग्रह माना जाता था, लेकिन 2012 में उसको क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया, ग्रह का दर्जा उसे छीन लिया गया। तो 8 ग्रह और करीब करीब कुल ग्रहों को मिला के 150 चंद्रमा, ये सूरज का अपना परिवार है। 8 बच्चे हैं इसके,
और करीब करीब 150 पोते हैं इसके। और ये सब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये 8 ग्रह और 150 चंद्रमा। और ये सारे अपने कुटुंब के लिए हुए सूरज जो है आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। जैसे कुम्हार का चाक देखे होंगे आप लोग ना, किली पर घूमता है, उसी तरह सारी आकाश गंगाएं, अब तक करीब 2 खरब आकाश गंगाओं का पता विज्ञान लगा चुका है। 2 खरब का मतलब 200 अरब। ये सारी आकाश गंगाओं के केंद्र में ब्लैक होल होता है, जो सारी आकाश गंगा को थामे रहता है, पकड़े रहता है, और आकाश गंगा उसी को केंद्र मान के उसके चारों तरफ घूमती है। हमारे ही आकाश गंगा में, मिल्की वे में 400 अरब सूरज हैं। और इसके केंद्र में एक सेक्टेरियस नाम का ब्लैक होल है, जो अरबों सूरज के द्रव्यमान के बराबर है। और आकाश गंगा के 400 सूरज जो हैं इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अपना ही सूरज जो है वो 25 करोड़ वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। 25 करोड़ वर्ष में। तो पहल जिस वैज्ञानिक ने ये बताया कि सूरज नहीं, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये बात बाइबल के खिलाफ चली गई। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सूरज, चाँद, सारे तारे पृथ्वी के लिए बने हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि नहीं, सूरज केंद्र में है और पृथ्वी से जैसे 8 ग्रह जो है सूरज का चक्कर लगाते हैं। संयोग से ये बात उसको मालूम हो गई, लेकिन अपना ये सिद्धांत तो जो है वह 20 वर्ष तक छिपाए रखा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने इस थियोरी को प्रकाशित करा दे। और जब वो बीमार पड़ा, अब लगा कि अब हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, तो उसने अपना ये शोध प्रकाशित करा दिया। लेकिन शोध उधर प्रकाशित होता है, इधर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए चर्च इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन कोपरनिकस का एक शिष्य था ब्रूनो, तो ब्रूनो ने जब कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो चर्च वालों ने इसे पकड़ के जिंदा जला दिया। नए खोजों के प्रति हम कितने प्रतिक्रियावादी होते हैं कि सबसे पहले जो आदमी छाता लगाया कि चलना शुरू किया,
उसको लोग पत्थर से मार डाले। ये क्या कर रहा है, क्या नहीं खोज लगा, छाता लगा के चल रहा है। उसको संग तलाश कर तो पत्थर से चला चला के मार डाले। तो ये हम लोगों का जो सत्संग का मंडली है ना, ये सत्संग की एक माला है, और उस माला के आप लोग मनिया हैं, बहुत अनमोल मनिया, मणिमाणिक, हीरे जवाहरात। क्योंकि सत्संगत दुर्लभ संसारा, और जो चीज़ दुर्लभ होती है बहुत महंगी होती है, आपको पता है। तो आप बहुत दुर्लभ लोगों में से आप लोग हैं, इसलिए बहुत बहुमूल्य हैं। लेकिन मान लीजिए मोतियों का माला हो, बसरा के मोतियों का माला हो, हीरे का माला हो, माला की सारी मनियाँ जो हैं हीरे की हों, लेकिन जिस धागे में ये मनियाँ गुथी गई हों, वो धागा दुर्बल हो, कमजोर हो, तो माला बहुत बहुमूल्य मनियाँ होते हुए भी वह माला बहुत दुर्बल होगा। कभी भी वो धागा टूट जाएगा, सब मनियाँ बिखर जाएंगी, कहीं कहीं खो जाएंगी। इसी तरह से ये सत्संग का जो माला बना है ना, इसकी आप बहुमूल्य मनियाँ हैं, आप हीरे जवाहरात हैं। लेकिन जिस माला, जिस सूते में ये मनियाँ गुथी गई हैं, वो सूता बहुत कमज़ोर है। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वम ये सारा ब्रह्मांड मुझ में ऐसे ही पूरा पिरोया गया है। कैसे? सूत्रे मणिगणायु, जैसे सूते में मणियों की माला पिरोई जाती है। तो माला अगर सूता कमजोर हुआ तो सत्संग की माला बिखर जाएगी। और इस सत्संग की माला का सूता मैं हूँ। इसीलिए स्वास्थ्य प्रतिकूल रहने के बावजूद भी मैं प्रमाद नहीं करता। कल इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि 10 कदम चल के, जहाँ बैठ के मैं सत्संग कर रहा हूँ, 10 कदम चल के आके अपने आसन पर बैठ जाऊँ, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। तो कल का नहीं हो पाया सत्संग, और मुझे बड़ा कष्ट हुआ। आज भी मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि वाल्मीकि रामायण पढ़ सकूं।
बोलने में थोड़ी आसानी होती है, पढ़ने में पता नहीं क्यों बहुत थकावट आ जाती है। तो मैं इस सब भूमिका इतना क्यों बांधा हूँ? इसलिए कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब जन जन मंत्र के पुण्य कर्म संचित होते हैं ना, तो आप जैसे संतों से भेंट होती है। ये आसान नहीं है रोज सत्संग के टाट पर आके घोर कलिकाल में बैठ जाना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब सत्संग की तरफ चलता है ना, सबसे पहले कलयुग जो है उसकी मति मारने लगता है। अरे क्या रखा है सत्संग में? कलयुग सब जोगी विज्ञानी धैर्य ध्यान तरह भव प्राणी। तो सतयुग हो जाएगा ना, जब सब सत्संगी हो जाएंगे कलयुग में, तो कलयुग मर जाएगा, सतयुग हो जाएगा। और ये हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य है। ये डॉक्टर साहब हैं, कल हमारे घुटने में चोट लग गई, तो लग रहा था कि कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, क्यों? परेशान हो जाते हैं। और न बताएं तो भी बड़ी गलती हो जाएगी। तो हमने हल्का करने के लिए इस बात को मिश्रा जी को बताया। मिश्रा जी ने डॉक्टर साहब को बताया। डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि आपको चोट लगी दोपहर में, बता रहे हैं शाम को। हम दोपहर को इसीलिए नहीं बताए कि बता देते तो शाम आप आगे सारा गोकुल में बिताते, हम जानते थे। रात को बताया तो लाचारी थी। कह रहे थे हम सुबह आएंगे या गाड़ी भेज के बुलवाएंगे। और दवा लिखी, दवा हमारी श्रीमती जी उतनी रात को गई, गाजीपुर से ले आई। और दवा खाने के बाद सब हाथ पैर चलने लगा। तो मैंने डॉक्टर साहब लग रहा है कि टूटा उटा नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने जिंदगी भर प्रभु की कथा कही, घूम घूम के सत्संग किया, और जाना तो था अर्थागमोपाय पर रहा सदा संकुचित काय। लगकर अनर्थ है आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। पैसा नहीं कमा पाया। जब लोग पूछते थे अब क्या लेंगे, तो मेरी जीभ तालू से सट जाती थी। क्या भजन करने का क्या लेंगे? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रतमम कथा प्रसंगा। भजन करने का पैसा। अभी एक गोडा में गीता गोष्ठी होने जा रही है, उसका रजत समारोह है, 25वां वर्ष से लगातार, जिसमें 15 वर्ष से लगातार मैं जा रहा हूँ उस गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में। चाहे कोई भी रहे, मुख्य वक्ता में रहते हैं। इस बार भी 2 महामंडलेश्वर और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आने वाले थे।
तो पुष्पेंद्र कुरुश्रेष्ठ उस गोष्ठी में आने का जानते हैं कितना मांगे? 1.5 लाख रुपया, एक दिन का 1.5 लाख रुपया। ऐसे ही लेते हैं ये लोग। एक नरेंद्रानंद जी शंकराचार्य हैं, नरेंद्रानंद, हमारे उनकी कथा और रामभद्राचार्य जी की कथा पलामू में एक साथ हुई। तो शंकराचार्य जी एक दिन के लिए गए थे 1 लाख रुपया पर, रामभद्राचार्य जी 7 दिन के लिए गए थे 7 लाख रुपया पर, और हम 7 दिन के लिए गए थे। हमने कोई रेट नहीं रखा, लेकिन वो एक कांग्रेस के मंत्री थे, तो वह कांग्रेस का शासन था झारखंड में। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 51,000 देंगे। हमने कहा कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और विदाई के दिन कुछ बजट में कमी बेसी आ गई होगी, तो रामभद्राचार्य जी की हुआ कि 6.5 लाख रुपया दे दिया जाए, क्योंकि 5-6 लोगों को लेके आए थे, ढोलक झाल हारमोनिया बजाने वाले को, और प्लेन से आए थे, प्लेन से जाना था। उनको तो दिखाई देता नहीं है। शिष्य ने बताया कि 50,000 कम है। और सत्संग का मंच छोड़ करके जहाँ यज्ञ हो रहा था, स्वाहा स्वाहा वेद मंत्र गूंज रहा था, पहुँच गए वहाँ और कहे हम यहीं हमारा अनशन करेंगे। 50,000 कम क्यों है? और 50,000 वहाँ से लेके तो उठे। हरे राम। नहीं है, मैं तो शुरू नहीं किए। बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। कहाँ पहुँच गए? रामभद्राचार्य से चले गए। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड और 64वां सर्ग। बधम प्रतिरूपम तो महर्षि तस्य राघवः बिलपन्नेव धर्मात्मा कौशल्यामिदं ब्रवीत। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा। तद्ज्ञानान् महत्पापं कृत्वा संकुलितेन्द्रिय एकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथं न सकृतं भवेत्। देवी, अनजाने में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थीं। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। ततस्तम घटमादाय पूर्णम परमवारिणा आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यात पथम गतः। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। तत्राहं दुर्बलावंधो वृद्धवपारलायको अपश्यम तस्य पितरो लोन पक्षाविद्यो। वहाँ पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था।
उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। तन्निमित्ताभिरासेनो कथाभिरपरिश्रमो तमाशां मत्कृते हीनोपासीनवनाथवत्। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। शोकोपहत चित्तश्च भय संत्रस्त चेतनः तच्चाश्रमं पदं गत्वा भूय शोकमहं गतः। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। पर शब्दम तो मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यम अभाषत किम चिरायस में पुत्र पानीयम क्षिप्रमानय। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। यन्नमिदमिदं तातं ससलिले क्रीडितं तया उत्कंठिता ते मातेयं प्रविक्षिप्रमाश्रमम्। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। यद व्यालिकम कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया तन्मस्य कर्तव्यम त्वया तात तपस्विना। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो, तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। त्वं गतिस्त्वं गतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषां समासक्तास्त्वयि प्राणाः कथं त्वं नाभिभाषसे। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं। बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनि वक्तया वाचा हीन व्यंजन्याप्रेक्ष्य भीत चित्त इवा ब्रुवम्। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। दशरथ जी बता रहे हैं कौशल्या से, मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने ही अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मनसा कर्म चेष्टा भी संस्तभ्य वाग्वरम आज जक्षे तुमहम तस्मय पुत्र व्यसनजम भयम। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र को मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था
वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, क्षत्रियो अहम दशरथो नाहम पुत्रो महात्मना सज्जनावतम दुखमिदम। महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नामक एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवश्चापहस्तोहम सरयू तीरमागतः जिघासुम स्वापदम किंचन पाने वागतम गजम। भगवान, मैंने धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुंभस्य पूर्यतः दीपोऽयमिति मत्वाहं बाणेनावहितो मया। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। गत्वा तस्यास्ततस्तीरं पश्यं विष्णुना हृदि विनिर्भिन्नं गत प्राणम शयानम हुई तापसम। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। ततस्तैव वचनादुपेत्य परित्यक्तः स मया सहसा बाण उद्धृतो मर्म ततस्तदा। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। स चोदधृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः भगवन्तावभव शोचनं धावति वीरपस्य च। बाण निकालने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। अज्ञानाद् भवतः पुत्रः सहसा विहितो मया शेषमेवं गते यत्र स्यातः तत् प्रसीदतु मे मुनि। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो श्राप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हों। स तच्छ्रुत्वा क्रूरं मया तदघनशंसिना नाशकर तीव्रमायासम तम कर्तुम भगवान ऋषि। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई बात सुनकर भी वे
मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। सवाष्पूर्ण वदनो निश्वसन शोकमूर्छितः मामोवाच महातेजा कृतांजलिमुपस्थितम्। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, यत् एतत् शुभम कर्मं न स्ममे कथय स्वयं फलेन मूर्धा अस्मते राजन सद्य सदा। राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। क्षत्रियेण वधो राजन वानप्रस्थे विशेषतः ज्ञानपूर्वं कृतम् स्थानाच्चावयद्वज्रम्। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपना स्थान भ्रष्ट कर देता है। सप्रधातु भवेन मूर्धा मुनोत प्रतिष्ठति ज्ञानाद विसृजित शस्त्रम तादृश्य ब्रह्मवादिनी। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम्।